हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. While measuring acceleration due to gravity by a simple pendulum, student takes a positive error of 2% in the length of the pendulum and a positive error of 1% in the time period. Calculate his actual percentage error in the value of g. क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कैलकुलेट करने के लिए स्टूडेंट्स ने सिंपल पेंडुलम की जो लेंथ में 2% की एरर की है, पॉजिटिव एरर करी है, और उस सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड को मेजर करने में 1% की एरर कर रही है, परसेंटेज एरर हमें दी गई है, पूछा ये गया है. तो इनकी हेल्प से जब वो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन को कैलकुलेट करेगा तो कितनी एरर होगी, परसेंटेज एरर. ओके, तो हमें परसेंटेज एरर दी गई हैं जो कि हमें लेंथ और टाइम की दी गई है, और हमें जी में होने वाली परसेंटेज एरर ही बतानी है आंसर क्वेश्चन में. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट. परसेंटेज एरर का फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज एरर का फॉर्मूला होता है परसेंटेज एरर इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखते हैं क्वांटिटी कोई सी भी, मतलब जिसका हम परसेंटेज एरर निकाल रहे हैं वो, डेल्टा क्वांटिटी हम क्यू लिख लेते हैं. चलिए, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू, यानी कि डेल्टा क्यू क्या होती है? एब्सोल्यूट एरर, और अपॉन में ये होती है अर्थमेटिक मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, कि हमने जितनी ऑब्जर्वेशन ली है उसका अर्थमेटिक मीन, और इनटू 100. तो ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में. ठीक है, किसका किसका? एक लेंथ का और टाइम पीरियड का. और इसके अलावा हमसे जो पूछा गया वो क्या पूछा गया? हमसे पूछा गया परसेंटेज एरर इन जी. जी में परसेंटेज एरर को हम कैसे लिख सकते हैं? उसको हम ऐसे ही लिखेंगे कि डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100, यानी कि हमसे इसकी वैल्यू पूछी गई है, तो हम इसे निकालेंगे. तो यही हमारे जो मेन की कॉन्सेप्ट है, जो मेन फॉर्मूला है वो यही है, इसका हम यूज करेंगे. तो चलिए क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं. अच्छा, सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्वेश्चन में जो चीज हमें दी हुई है. हमें दिया हुआ है परसेंटेज एरर इन लेंथ. तो लेंथ में अगर दिया हुआ परसेंटेज एरर, तो इसका मतलब हमें क्या दिया हुआ है? परसेंटेज एरर इन लेंथ, यानी कि एल में हमें दिया हुआ है. तो अगर एल में परसेंटेज एरर दी गई है, इसका मतलब हमें क्या दिया गया है? डी एल अपॉन एल इंटू 100. इसकी वैल्यू हमें दी हुई है कितनी है? 2%. ठीक है, 2% हमें दिया गया, इसकी वैल्यू 2 है. और हमें क्या दिया है? परसेंटेज एरर इन टी, यानी कि टाइम पीरियड में दिया गया है. टाइम पीरियड की परसेंटेज एरर को हम कैसे लिखेंगे? डी टी अपॉन टी इंटू 100. और ये कितना दिया गया हमें? 1. इसकी वैल्यू में 1 है. ठीक है, हम डेल्टा की जगह डी भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो हमने डी टी अपॉन टी इंटू 100 इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है 1%. ठीक है, अब पूछा गया है कि जी में, तो जी को कैसे कैलकुलेट करते हैं? हमारे पास जी का एक फॉर्मूला होता है. क्या होता है जी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला? तो रिलेशन हमें चाहिए होगा टी एल और जी में. जो क्या रिलेशन होता है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन एल अपॉन जी. यहाँ से हमें जी इज इक्वल टू निकालना है, क्योंकि हमें जी कैलकुलेट करना है. तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन जी. और अगर हम जी इज इक्वल टू निकालेंगे तो जी इज इक्वल टू बन जाएगा 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर. ये बन गया हमारा जी का फॉर्मूला. अब हमें क्या चाहिए होगा? डेल्टा जी, यानी कि डी जी एक तरीके से. तो हमें क्या इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करना होगा. एक बार एल को कांस्टेंट मान लेंगे, टी को वेरिएबल मानेंगे, और दूसरी बार उसका टी को वेरिएबल मानेंगे और एल को कांस्टेंट मानेंगे. यानी कि अगर हमने जी की वैल्यू यहाँ निकाल ली, अब अगर हम डी जी की वैल्यू निकालें तो कैसे लिखेंगे? 4 पाई तो कांस्टेंट हो गया, हमने एल को ऐसे ही लिख लिया. और चलो, हम सबसे पहली बार में हम टी को कांस्टेंट लेते हैं, तो टी स्क्वायर को हमने अपॉन में ऐसे ही लिख लिया. एल का जब करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये डी एल आ जाएगा, और प्लस, अब हम क्या करेंगे? 4 पाई स्क्वायर फिर कॉमन, इस बार हम एल को कांस्टेंट लेंगे तो एल को यहाँ लिख लेंगे, और टी स्क्वायर 1 अपॉन टी स्क्वायर का हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे. तो कैसे करेंगे? 1 अपॉन टी स्क्वायर हो जाएगा टी की पावर -2 ऊपर आके, और टी की पावर -2 का जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 2 माइनस का आगे आएगा, और टी की पावर -3 आ जाएगा यहाँ पर.
और टी की पावर -3 का मतलब हम अपॉन में टी क्यूब लिख सकते हैं, तो हम इसे अपॉन में टी क्यूब लिख लेते हैं एक बार में, और ये -2 है तो हम इसको 2 यहाँ लिखते हैं और यहाँ पे हम माइनस कर लेते हैं। ये हो गया हमारे पास। तो ये हमारी जी की वैल्यू आ गई और ये डी डी जी की वैल्यू आ गई। तो हमें निकालना क्या है बेसिकली, डी जी अपॉन जी इंटू 100। तो हम इसको कर लेते हैं। तो डी जी अपॉन जी अगर हम करेंगे, यानी कि इस वाली इक्वेशन को हम इससे डिवाइड कर देते हैं, तो इसको हम यहाँ कर लेते हैं। तो हम डिवाइड करेंगे डी जी अपॉन जी, इसको लिखेंगे तो हो जाएगा ये 4 पाई स्क्वायर डी एल। यहाँ पे हमारा एक चीज छूट गई है, यहाँ पे हम टी क्यूब नीचे आएगा और फिर साथ ही साथ में यहाँ पे डी टी भी आ जाएगा ना, पार्शियल इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे डी टी आएगा। ठीक है, ये हो गया अपॉन टी स्क्वायर, और इसके नीचे हम अगर इसको लिखेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 4 पाई स्क्वायर और एल अपॉन टी स्क्वायर, और माइनस 4 पाई स्क्वायर एल 2 है और डी टी है, अपॉन में क्या है इसके टी क्यूब है। अब इसके अपॉन में ये वाला पार्ट रखेंगे तो आएगा 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर। अब देख जो जो कट रहा है उसे हम काट लेते हैं। 4 पाई स्क्वायर से 4 पाई स्क्वायर कट जाएगा और टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कट जाएगा। यहाँ पर भी 4 पाई स्क्वायर से 4 पाई स्क्वायर कट जाएगा, एल से एल भी कट जाएगा, और टी की पावर 2 से टी की पावर 3 वाला में पावर कट जाएगी, एक टी बच जाएगा। जो बच रहा है उसे हम यहाँ लिख लेते हैं एक बार, डी जी अपॉन जी इज इक्वल टू बच रहा है डी एल अपॉन एल माइनस 2 डी टी अपॉन टी। तो ये हमारे पास बच गया। अब हमें क्या चाहिए, सिंपली इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दे दोनों तरफ, तो हमें परसेंटेज में एरर मिल जाएगी। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, डी जी अपॉन जी इंटू 100 इज इक्वल टू डी एल अपॉन एल इंटू 100, या हम इसको साथ में ही कर लेते हैं तो ये लिखेंगे 2 डी टी अपॉन टी, और इस पूरे के इंटू में 100, डी जी अपॉन डी इंटू 100 इज इक्वल टू क्या आया था हमारा, डी एल अपॉन एल, और प्लस सॉरी माइनस था यहाँ पे, -2 डी टी अपॉन टी और इंटू में 100। तो डी एल अपॉन एल इंटू 100 हमें क्या दिया हुआ है, डी एल अपॉन एल इंटू 100 -2 डी टी अपॉन टी इंटू 100। ये क्वेश्चन में हमें स्टार्टिंग में दी गई थी। ये क्या आ गया इस साइड में, इसे हम लिख सकते हैं परसेंटेज एरर इन जी। तो इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है, क्या दिया है 2%, इसे हम ले लेते हैं 2%, और 2, और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है हमें, डी टी अपॉन टी इंटू 100 की वैल्यू 1 दी हुई है, 1% एरर होती है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 2 माइनस 2 यानी कि 0%। तो एरर इन जी क्या आ रही है, एरर इन जी, एक्चुअली परसेंटेज एरर इन जी 0%। तो हमारा आंसर आ गया कि परसेंटेज एरर इन जी इज इक्वल टू 0%। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू।